10-11 अक्टूबर 2025 को फिरोजाबाद के एफएस यूनिवर्सिटी में स्थायित्व और हरित प्रौद्योगिकी विषय पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस मौके पर देश विदेश के विशेषज्ञ और शोधकर्ताओं ने भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण, नवीनतम तकनीकों व स्थिरता के मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य अतिथि नेपाल के नीति आयोग सदस्य डॉक्टर रीना यादव ने अपने विचार साझा किए, जबकि तंजानिया के अली उमर हाजी और बराका आर्डिनेशन ने पर्यावरण एवं स्थायित्व के अपने अनुभव प्रस्तुत किए। डॉक्टर स्मिता शर्मा, डॉक्टर सुमन अवधेश यादव और डॉक्टर रविकांत यादव ने मानवीय गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव कम करने के उपायों पर विस्तार से बात की। एफएस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर दिलीप यादव और कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजीव भारद्वाज ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की अहमियत पर जोर दिया। यह सम्मेलन स्थायित्व और हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने और नवीनतम शोध साझा करने का एक प्रभावी मंच साबित हुआ। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट। बात कर रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तरह तरह के विद्वान लोगों ने अपने अपने विचार रखे। इस विचार से इसका सार ये निकलता है कि नेचर ने हमें सब कुछ दिया है और नेचर से जुड़ करके रहना अत्यंत आवश्यक है। जो भी नेचर से जुड़ के चले हैं, मुझे लगता है हर समस्या का समाधान अपने अपने विद्वानों के विचार आएंगे और उन विचारों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सेमिनार का यही अर्थ है। कोई भी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होती है, उनमें विद्वानों के जो विचार आते हैं, उन विचारों को हम आगे बढ़ाएं, उसे इम्प्लीमेंट करें, उसका पूरी तरह से सम्मान करें। यही इसका उद्देश्य होता है। नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, सारी रीतियों दी हैं और सारा सिस्टम दिया। उसका उपयोग हम किस तरह से करें, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। पानी का देखें, सारा स्रोत हर जगह जहाँ चाहिए वहाँ जमीन में बोरिंग करके हम लोग। और हमारे बच्चे जितने भी अतिथिगण हैं, प्रोफेसर अजब सिंह जी, विनोद वर्मा जी, मैडम कांडवाल, मैडम वर्मा जी, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, और सभी लोग बड़े उत्साह के साथ हमारे एनसीसी के कैडेट और हमारे मीडिया बंधु, जिनसे कि अलग अलग मंचों पर मुलाकात होती रहती है। और आप सबको नमस्कार। जो इस पूरी दुनिया का इस समय विषय है, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी, हमारे बाहर के our friends from Nigeria and other countries, from Denmark and Switzerland. आई हूँ और नेपाल के आपने सुना होगा मध्य प्रदेश नाम से जो प्रोविंस है, वहाँ पर मैं नीति तथा योजना आयोग में मैं वहाँ पर मेंबर हूँ। और हम यहाँ पर इनविटेशन में आए हैं। दिलीप यादव सर जो वाइस चांसलर जी हैं, उनके इनविटेशन में यहाँ पर आए और इतना मतलब संपूर्ण कहा जाए प्रकृति का निचोड़ करते हुए जो टॉपिक था आज का, जो कि पहले मतलब पुरातन से लेके अभी तक का जितना भी मतलब प्रकृति के जो भी रूप है, सब चीज़ को यहाँ पे सुना, समझा और यहाँ से जो सीख के गए हैं, मुझे लगता है ये टॉपिक को एकदम वर्ल्ड वाइज लेके जाना चाहिए। और मैं नेपाल में इस टॉपिक को लेकर मैं और भी कार्यक्रम करवाऊंगी और किस तरह से हम लोग आगे के जो चैलेंजेस हैं उन सब से हम लोग निजात पाएँ मिलकर, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी भारत में आके। और इतना बड़ा फील्ड और इतनी सारी बातें, मतलब एक मतलब कहा जाए संपूर्ण ज्ञानियों का जो एक ज्ञान मुझे एक ही बार में एक लोटा में मिल गया, ये मेरा सौभाग्य की बात है। और उसे मैं अपने नेपाल में ले जाके अपने प्रोविंस मध्य प्रदेश में उसे लागू करवाने और उसे इस बार के आयोग में, जो नीति आयोग में जो बनेगा हमारा, उसमें मैं डालने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद। It's very nice. I'm very honored to be here, and my name is Prema Bhakti Devidasi, and I've been with the movement over 45 years, and I'm presenting with this group with the Brajeshwari University, Radhika. आज हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है एफएस यूनिवर्सिटी में, और यहाँ के छात्र और सारे हमारे टीचर्स बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। उसमें हमारे सम्मानित मेहमान बहुत दूर दूर से आए। तंजानिया से भी आए हैं, हमारे यूके से भी हैं, लखनऊ से हैं, चेन्नई से हैं, नेपाल से हैं।
तो हमारे सम्मानित लोगों के, विद्वान लोगों का हम लोगों को यहाँ सुनने को मिल रहा है। हमारे छात्र, नौजवान, सारे छात्र इनके सबके विचार सुनने, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे, नेचर के ऊपर, नेचर हमें क्या क्या देता है और नेचर ने जो दिया है हमें कैसे उसका उपयोग सही करें, दुरुपयोग भी न हो, और उसको हम कैसे आगे के लिए बचाएं। ग्लोबल में छेड़छाड़ हो रही है, उसको हम कैसे बचाएं, आगे पीढ़ी को कैसे हम लोग आगे दिशा एक दें, उसके लिए ये सेमिनार है। इसमें सब लोग विद्वान लोग आए हैं और ये सबके विचार हम लोग सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है ये हमारी सब भाइयों बहनों विद्वान लोग आए हैं, इनके विचार थोड़े थोड़े से आप लोग जान लेंगे तो पब्लिक तक पहुंचेगा, समाज तक पहुंचेगा, स्टूडेंट तक पहुंचेगा, हम सबको लाभ सुनने का मौका मिलेगा। एफएस यूनिवर्सिटी परिवार आप सबका बहुत बहुत सम्मान करता है। मैं चाहूँगा आप भी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे आए थे कि जाने समझें, और जो हम लोग ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया कि हम कैसे अपने पृथ्वी को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने समाज को बचा सकते हैं। और हमारी क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो एक मनुष्य का, एक आत्मा का परिचय परमात्मा से कराने में विश्वास रखती है, तो परमात्मा की दी हुई इस प्रकृति को हम किस तरह से बचा सकते हैं, इस पे हम लोग ने अपने पेपर्स रखे थे। हरे कृष्णा।